राम जी, आज चर्चा का विषय ये रखते हैं कि हमारे पास धन की कमी क्यों रहती है। इसको हम ज्योतिषीय कुंडली के आधार पर देखेंगे। तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष में रुचि रखते हैं अथवा जो ज्योतिष के विद्यार्थी हैं, जो कुछ आगे सीखना चाहते हैं, क्योंकि व्यक्ति कोई कंप्लीट नहीं होता और कुछ ना कुछ उसे जीवन में सीखना ही पड़ता है। तो आइए देखते हैं कुछ कुंडलियों के उदाहरण देख के कि व्यक्ति के पास धन की कमी क्यों रहती है और उसको दूर कैसे कर सकते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ है 21/8/1998 और 5:45 PM। इनकी जो ये कुंडली है ये मकर लगन की कुंडली है और इनका जो धन भाव है, ये धन भाव का स्वामी शनिश्चर है और ये नीच का है। तो धन के लिए समस्या यहाँ तो पहले से ही हो गई कि धन भाव का स्वामी यहाँ नीच का है, तो धन की समस्या यहाँ पहले से ही है। इनकी राशि जब कर्क है। अब जरा गोचर ग्रह की ओर देख लें। जब हमने गोचर ग्रह देखा तो ये शनिचर इनका मृत्यु वाले खाने में आ गया। ये शनिचर ना मृत्यु वाले खाने में आ गया और ये धन भाव का स्वामी है। तो ये धन भाव का स्वामी जो है ये गोचर ग्रह में मृत्यु में आ गया। ये 2.5 साल तक धन की समस्या यहाँ पैदा करेगा, किसी न किसी समस्या को लेकर। तो जब तक यहाँ पर ये शनिचर रहेगा तब तक व्यक्ति को धन की समस्या रहेगी। अब इसके उपाय करना है। उपाय शनिचर का कर लो, कोई भी कर सकते हो। शनिचर का कोई मंत्र जाप कर सकते हो। ओम शं शनिचराय नमः, ओम शं शनिचराय नमः। कितना करना है? 230 माला करना है। 10 माला रोज़ 23 दिन तक करनी है। बाद में दशांश हवन करा लेना किसी भी व्यक्ति से। अब ये नहीं कर सकते मान लो, तो पीपल के पेड़ को प्रणाम तो कर सकते हो, तो पीपल के पेड़ को प्रणाम कर लो। अथवा किसी ऐसा व्यक्ति जो अंग भंग हो उसकी सहायता कर दो, अपनी जो भी आपकी हैसियत हो उसके हिसाब से। जैसे किसी को भोजन कराना है, भोजन करा सकते हो। तो सवाल यह है कि इस वाली कुंडली में शनिश्चर जिम्मेदार है धन के लिए। अब हमने एक कुंडली का और का यहाँ विवरण लिया। ये 15 जनवरी 1993 की कुंडली है, दोपहर 1:30 बजे की। यहाँ 3 नंबर लिखा है, ये धन वाला भाव है। इसका स्वामी हुआ बुध ग्रह। तो ये कहाँ गया? इसमें मृत्यु वाले खाने में चला गया। तो यहाँ पर भी धन का यहाँ पर नाश हो रहा है। एक इसकी दूसरी व्याख्या भी हो सकती है कि आपको यात्राओं से धन मिलेगा, विदेश जाकर धन मिलेगा। अब गोचर ग्रह में लगभग 27 दिन इसका इफेक्ट रहेगा। तो जब कभी भी ये बुध ग्रह यहाँ पर आएगा तो धन की समस्या होगी, जब बुध ग्रह यहाँ आएगा तो धन की समस्या होगी, जब बुध ग्रह यहाँ आएगा तो भी धन की समस्या होगी। लेकिन आपको धन की समस्या ज़्यादातर जो है वो 1 महीने के लिए हुआ करेगी। अब एक कुंडली का उदाहरण हम यहाँ पे और लेते हैं। ये कुंडली है 18 नवंबर 2005 की। समय है 8:05 सुबह। अब देखिए, यहाँ जो धन भाव है इसमें 9 नंबर लिखा है। इस भाव का स्वामी होता है धनु राशि। तो धनु राशि का स्वामी होता है गुरु ग्रह। देखो, ये पहले से ही खर्च वाले खाने में चला गया। ये खर्च वाला खाना कहलाता। इस भाव का स्वामी यहाँ आ गया तो यहाँ भी धन की इनको समस्या हो गई। एक परिभाषा ये है कि धन के लिए इनको विदेश भी जाना पड़ सकता है। ये अत्यधिक खर्चे से परेशान रहेंगे। तो जब कभी भी गोचर ग्रह में ये बृहस्पति 12वीं आएगी यहाँ पर, तब इनको धन की समस्या होगी। ये वर्तमान में अभी चल भी रही है। इस समय 12वीं ही इनकी बृहस्पति चल रही है। इनको अप्रैल 24 तक बहुत ज़्यादा धन की समस्या रहेगी। फिर जब यहाँ आ जाएगी बृहस्पति तो ये पूजा पाठ की कहलाती है। यहाँ पूजा पाठ करने से आराम मिल जाएगा। तो 1 वर्ष तक इनको धन की समस्या ज़्यादा रहेगी। जब कभी भी बृहस्पति यहाँ चौथी होगी तो धन की समस्या होगी। बृहस्पति जब कभी यहाँ छठी होगी तो धन की समस्या होगी। बृहस्पति जब मृत्यु वाले खाने में होगी तो भी इनको धन की समस्या होगी। ये 2 उदाहरण देके हमने समझा। अब हम एक और कुंडली देखते हैं। यहाँ पर कम से कम 3 उदाहरण तो रखना ही चाहिए। ये 19/4/1990 सुबह 6:10 की कुंडली है, जयपुर की। तो इसमें धन भाव का स्वामी शुक्र ग्रह और शुक्र इनका गया कहाँ? ये लाभ वाले खाने में गया। तो हालांकि इनको धन का लाभ जो है वो शुक्र से होगा, यानी इंटरटेनमेंट से भी हो सकता है और शौकिया चीज़ों से भी हो सकता है और सजावटी चीज़ों से भी हो सकता है, फिल्म से भी इनको लाभ हो सकता है। तो जब कभी भी गोचर ग्रह में यहाँ पर शुक्र आएगा मृत्यु वाले खाने में, इसमें इस वाले खाने में आएगा तो धन की समस्या रहेगी। इस वाले खाने में तो आएगा तो भी धन की समस्या होगी और इस वाले खाने में आएगा तो भी धन की समस्या होगी। ये 30-30 दिन के लिए होगी। लेकिन इसके साथ साथ धन के लिए हम बृहस्पति ग्रह को भी बहुत मजबूती के साथ देखते हैं। इस समय इनकी वर्तमान में बृहस्पति जो है वो चौथी चल रही है, इसलिए इनको धन की प्रॉब्लम है, धन की समस्या है। अब यहाँ पे आ जाते हैं पुण्यकर्म। जिस व्यक्ति के पुण्यकर्म अच्छे हैं उसका धन तो खर्च होगा लेकिन अच्छे कामों में खर्च होगा, वो अच्छे कामों के लिए परेशान रहेगा। और जिसके कर्म अच्छे नहीं हैं उसके धन बुरे कामों में लगेगा। जैसे मान लो किसी को चोट लग गई तो उसको धन खर्च हुआ,
तो धन भी खर्च हुआ और साथ में शरीर को कष्ट भी हुआ। ये हो गया बुरे कर्म वाला। और एक व्यक्ति अच्छे कर्म वाला है तो उससे कोई उधार ले जाएगा, वापस ही नहीं करेगा, तो धन का नुकसान दोनों को हुआ। लेकिन जो अच्छे कर्म कर रहा है उसका शरीर को नुकसान नहीं होता। तो इस तरीके से आपने ये देखा 3 कुंडलियों के बारे में कि व्यक्तियों को धन की समस्या क्यों हुई। आमतौर पे गोचर ग्रह में जब बृहस्पति खराब होती है तो भी धन की समस्या होती है, और जब कभी भी शनिचर मृत्यु वाले खाने में आ जाता है, जिसे शनि की ढैया भी बोलते हैं, चौथे खाने में जब शनिचर आता है उसे भी शनि की ढैया बोलते हैं, तो भी व्यक्तियों को दिक्कत आती है। अब बहुत डिटेल में अगर आपको जानना है तो आप अपनी कुंडली, मेरा पारिश्रमिक मुझे देते हुए आप अपनी कुंडली का मुझसे अध्ययन भी करा सकते हैं। मैं पंडित राकेश पांडे, बरेली, उत्तर प्रदेश, भारतवर्ष। फ़ोन नंबर है 9837235505। नंबर एक बार दोबारा बता देता हूँ, 9837235505। हरिओम।